राखी जी, सत्ताधारी दल का काम ये है कि वो अपने सत्ता में रहते हुए अच्छे कामों को बताए, जनता उसको स्वीकार करे, उनको वोट दे। विपक्ष का काम है कि जो सत्ता में रहते हुए जो आवारगी या जो नाकामयाबी है सरकार की, वो जनता के बीच में बताए, दोहराए, और जनता से उसको समर्थन मिलेगा उन बातों का कि हाँ, हमने जिसको पहले सत्ता में बैठाया था उसने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो नाकाफी हैं। हमें हमारे साथ कहीं ना कहीं उस विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है, इसीलिए दूसरे दल को चुनने का काम करते हैं। लेकिन यहां हो उल्टा रहा है। जो सत्ता में बैठा है वो विपक्ष से सवाल करता है और जनता को भी प्रेरित यह करता है कि विपक्ष से सवाल करो, सत्ताधारी दल से सवाल मत करो। तो इससे बड़ी नाकामयाबी सत्ताधारी दल की, भारतीय जनता पार्टी की क्या होगी? अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता संदीप जी को सुन रहा था यहाँ पे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने एक शब्दावली इस्तेमाल करी, गठबंधन के नाम चोर चोर मौसेरे भाई। अगर गठबंधन में सब लोग मिल जाते हैं और उनको चोर चोर मौसेरे भाई कहते हैं, तो सबसे ज्यादा चोर यानी सबसे ज्यादा गठबंधन के घटक दल तो आपके पास हैं, तो आप सारे चोरों के मौसेरे भाई, तो आप सबसे बड़े हो गए। तो ऐसे शब्दावली इस्तेमाल ना करें, कम से कम जो सुनने में भी अच्छी ना लगे, चैनल पे तो बिल्कुल ही अच्छी ना लगे, और आपके ऊपर प्रमाणित हो ऐसी तो बिल्कुल ही नहीं बोलनी चाहिए आपको। आगे से मुझे लगता है बेहतर इस बात पे ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा गठबंधन के साथ में सरकारें आपने चलाई, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, और आज भी आपके साथ में सबसे ज्यादा गठबंधन के घटक दल हैं। तो ध्यान दीजिए इन बातों पर। हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि हम सब जगह एक से रहते हैं, हमारा एक समान व्यवहार है जनता के बीच में। जितना रंग भारतीय जनता पार्टी बदलती है, इतना तो बेचारा गिरगिट भी रंग बदलने में शर्मा जाता होगा, इतना तेजी से। आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो आपका जो भगवा रंग है वो हरा हो जाता है प्रचार प्रसार में, आप भगवा को भूल जाते हो। हिंदी भाषा की जो आप बड़ी वाहवाही करते हो, वहां जाके आपकी भाषा उर्दू हो जाती है, वहां जाके आपके दावे और वादे अलग हो जाते हैं। सत्ता में आना पड़ता है तो आप जिसको पीडीपी को, एनसीपी को गाली देते हो, उनके साथ गठबंधन कर लेते हो, केंद्र में उन्हीं के नेताओं को मंत्री बना देते हो। दूसरा, अब हम हरियाणा पे आ जाएं, अगर हरियाणा चुनाव पे, और जम्मू कश्मीर की एक विशेष बात छूट गई, कठुआ में जो बलात्कार हुआ, उस बलात्कारी के छूटने के लिए आप राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करता है आपका मंत्री, जो राज्य सरकार में मंत्री था, और आप उसकी पीठ थपथपाते हो। तो ये सब आपने जम्मू कश्मीर में किया है, जनता उसका परिणाम देगी, हम उसका इंतजार करेंगे। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में आप क्या कर रहे हो? जो देश की बेटियां, जो देश का नाम दुनिया में रोशन किया, वो देश की राजधानी में जंतर मंतर पे आकर के अपना एक विरोध दर्ज कराती हैं, एक अपराध के खिलाफ, एक दुष्कर्म के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। और आप ही के नेता, जिनकी अभी आप नाम ले रहे थे कि बड़े नेता हैं आपके, अमित शाह जी, मीडिया उनको दिखाता है, उन्हीं के अधीन आने वाला गृह मंत्रालय, जिसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस काम करती है, वो अपनी एक रिपोर्ट देती है कि हाँ, उन महिला रेसलर्स के साथ छेड़खानी हुई है और आपके ब्रजभूषण शरण सिंह ने की है। तब भी आप उसकी पीठ थपथपाते हो, और इनाम के तौर पे आप क्या देते हो कि उसके बेटे को आप लोकसभा का टिकट देते हो, सांसद बनवाने का काम करते हो, सदन में भेजते हो। जैसे आतंकवाद का आरोप झेल रही और लगातार तारीख कर रही प्रज्ञा ठाकुर को आपने सदन में भेजने का काम किया, वैसे ही आपने ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार को भेजने का काम किया। ये आपका एक काम है। दूसरा, समय समय पे आपका एक स्टार प्रचारक आ जाता है, जब भी आपको पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जरूरत है, वो है बाबा राम रहीम, जो आपका स्टार प्रचारक है। और उसको सजा किस बात की मिली है कि उसने अपनी शिष्याओं के साथ में धर्म के प्रचार प्रसार में जिस तरीके से बलात्कार का काम किया, यौन शोषण का काम किया, वो उसकी सजा भुगत रहे। तो आपके तमाम ऐसे स्टार प्रचारक और आपके काम हैं जो सत्ता में रहते हो, हम लगातार देख रहे हैं। कितनी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात पर आपत्ति लगाई, सत्ताधारी दल होने के नाते, कि बाबा राम रहीम को लगातार पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। कोई एक उदाहरण बता दीजिए, लगातार उसको पैरोल मिलती है और अभी वो पैरोल पे है। ऐसे और भी तमाम लोग हैं जिनको पैरोल मिलती है। आप अभी हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, आपके खिलाफ में जेजेपी लड़ी थी, लेकिन सत्ता में आना था तो आपने जेजेपी के साथ में गठबंधन कर दिया। वही जो आप अभी कह रहे थे चोर चोर मौसेरे भाई, तो आपने जेजेपी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। उनके पिताजी जो जेल के अंदर थे, उनको भी पैरोल दिला करके बाहर लाने का काम किया। तो ये सब चीजें आपने हरियाणा में करी। ऐसे बहुत सारे, मैं अगर बात करूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। तो ये सब काम आपने हरियाणा में किया। अब महाराष्ट्र के लिए तो बताने की आवश्यकता नहीं किस तरीके से आपने, जब आप राजनीतिक अछूत थे, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई साथी बनने को तैयार नहीं था, तब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जी ने आपका सहयोग किया, आपको आगे बढ़ाने का काम किया। और आपने क्या काम किया कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले शिवसेना के नेताओं को तोड़ने का काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला जी, गठबंधन के तहत ही उनको अपनी पार्टी में ले लिया। उसके बाद
पार्टी को तोड़ दिया। आप आज वो ठाकरे परिवार अपनी मूल शिवसेना के लिए लड़ रहा है कि आखिर मूल शिवसेना कौन सी है। ये आप जिसके साथ रहते हैं, जिसका जो आपका साथ देता है, उसके साथ कैसे विश्वासघात करते हैं, यही आप जनता के साथ करते हैं, अपने सहयोगी के साथ करते हैं। बिहार में आपने चिराग पासवान चाचा भतीजे को लड़ा दिया। सारे सहयोगियों को अगर ठगने का काम, देश की जनता को ठगने का काम, विश्वास के साथ विश्वासघात करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये बहुत लंबा चौड़ा उनका आपका इतिहास और वर्तमान है।